हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्रिस्टाबेल पोएम पढ़ रहे थे, सैमुअल टेलर कॉल्टर्स की लिखी हुई। और जहाँ से हमने इसको छोड़ा था हम वहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके। I guess it was frightful there to see a lady so richly clad as she beautiful exceedingly. हमने यहाँ पर इसको छोड़ा था, मीन्स आई बिलीव दैट इट वॉज फ्राइटफुल टू सी सच एन एक्सीडिंगली ब्यूटिफुल एंड रिचली ड्रेस्ड लेडी इन दैट प्लेस. That place is a barren wood. Okay. And Christabel prayed to Virgin Mary to protect her and asked the young lady who she was. And the next is, Mary, mother, save me now, said Christabel, and who art thou? The lady strange mad answer meet, and her voice was faint and sweet. Have pity on my sore distress, I scarce can speak for weariness. Stretch forth thy hand and have no fear, said Christabel. How camest thou here? And the lady, whose voice was faint and sweet, did thus pursue her answer meet. तो अब क्रिस्टाबेल जो है वो जो भी लेडी थी, ठीक है, उससे पूछ रही है कि तुम कौन हो. ठीक है. तो in a sweet but feeble voice, the strange lady requested Christabel to have pity on her sad misfortune, and she said that she was too tired to speak, and she also entreated her to extend a helping hand to her and not to be afraid of her. And Christabel was fully satisfied with her words, and she asked her how she had come here. And the lady continued the answer in a weak but gentle voice. So the strange lady is weak. She is not able to speak because of weariness. Okay. And अब जो है वो स्ट्रेंज लेडी आंसर देती है क्रिस्टाबेल को कि वो कौन है. माई सायर इज़ ऑफ अ नोबल लाइन एंड माई नेम इज़ ज़िरेल्डाइन. ठीक है, यहाँ पर उस स्ट्रेंज लेडी ने अपना नाम बताया है. एंड हिज फादर इज़ ऑफ हर फादर इज़ ऑफ अ नोबल लाइन एंड हर नेम इज़ ज़िरेल्डाइन. तो माई सायर इज़ ऑफ अ नोबल लाइन एंड माई नेम इज़ ज़िरेल्डाइन. 5 warriors seized me yestermorn, me, even me, a mad forlorn. ठीक है, तो ज़िरेल्डाइन बता रही है कि यस्टरडे मॉर्निंग को 5 वॉरियर्स ने मुझे सीज कर लिया था. ठीक है. दे चोक्ड माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट एंड टाइड मी ऑन अ पेल्फ्रे वाइट. ठीक है, तो उन लोगों ने, जो वो 5 वॉरियर्स थे जिन्होंने मुझे सीज किया था, दे चोक्ड माई क्राइज, उन्होंने मेरी जो क्राई थी उसको भी चौक कर दिया था. विथ फोर्स एंड फ्राइट, फोर्सफुली, एंड टाइड मी ऑन अ पेल्फ्रे वाइट. ठीक है, ये हॉर्स है और वो मुझे हॉर्स पर बांध कर यहाँ लेकर आए हैं. ठीक है. द पेल्फ्रे वॉज एज फ्लीट एज विंड एंड दे रोप फ्यूरियसली बिहाइंड. दे स्पर्ड अ मैन, देयर स्ट्रीट्स वर वाइट. ठीक है, देयर हॉर्सेज वर वाइट. एंड वंस वी क्रॉस्ड द शेड ऑफ नाइट एज श्योर एज हेवन शेल रेस्क्यू मी. तो ज़िरेल्डाइन कह रही है कि जब हमने क्रॉस कर दिया, क्या, द शेड ऑफ नाइट, जब हमने नाइट क्रॉस कर ली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ हेवन ही हो सकता है, गॉड्स ही हो सकते हैं जो मुझे रेस्क्यू कर सकते हैं, जो मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी दूर आ चुके थे. ठीक है. एंड आई हैव नो थॉट वॉट मैन दे बी, आई डोंट नो, nor do I know how long it is, for I have lain entranced I wish. तो ज़िरेल्डाइन बता रही है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, और ना ही मुझे ये पता है कि यहाँ पर आए हुए मुझे कितना टाइम हो गया, क्योंकि वो एक तरह से अनकॉन्शियस थी. ठीक है. Since one, the tallest of the 5, took me from the palfrey's back, a weary woman scarce alive. ठीक है. Some muttered words his comrades spoke. He placed me underneath this oak. ये ओक का जो पेड़ है, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया. He swore they would return with haste. और उन 5 में से एक ने प्रॉमिस किया था कि they would return with haste, कि वो बहुत ही जल्दी लौट आएंगे.
Whither they went, I cannot tell. वो कहाँ गए हैं? I cannot tell because I don't know. And I thought I heard some minutes past sounds as of a castle bell. Stretch forth thy hand, thus ended she, and help a wretched maid to flee. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले केसर क्लॉक की आवाज़ सुनी, तो एक रेचेड मैड हूँ आई एम, तो मेरी जो मैं की एक रेचेड हूँ, ठीक है ना, मेरी हेल्प करो. सो माई फादर इज़ ऑफ ए नोबल लाइन, is from a noble family, and my name is Ziraldine. 5 armed men caught hold of me, a miserable girl, yesterday morning, and they choked my mouth so that I could not cry. Okay, and they bound me on a white horse that ran as fast as wind. Horse, ठीक है ना, सैडल हॉर्स जो इतना तेज़ दौड़ता है जितनी तेज़ हवा. They rode behind at a tremendous speed, spurring their horses to make them run faster, and their horses were white colored. And once during the journey, we were overtaken by the darkness of night, and I am quite sure that God will save me from my misfortune. And but I just cannot tell you who these men were, and I have been laying here in a kind of trance. I am in a state of unconsciousness, and so I do not know how much time has elapsed since one of those warriors, tallest of them all, removed me from the horseback and placed me under this oak, because I was in a unconscious state, and I was then dead tired, and I seemed to be hardly alive. His companions whispered to him some words, and he swore that they would soon come back, and I do not know where they went. I think a few minutes ago I heard sounds as if a castle clock struck. And extend your hand, dear lady, and help me, a miserable girl, to run away from this place. So Ziraldine is asking for Christabel's help. Okay, a miserable girl. And then Christabel stretched forth her hand and comfortable fair Ziraldine. यहाँ पर जिरेल्डाइन को फेयर बताया जा रहा है बार बार, ठीक है ना, नोटिस करना. देन क्रिस्टाबेल स्ट्रेच फोर्थ हर हैंड एंड comforted fair Ziraldine. O well, bright dame, may you command the service of Sir Leoline, and gladly our stout chivalry will he send forth and friends withal to guide and guard you safe and free home to your noble father's hall. सो यहाँ पर क्रिस्टाबेल जो है वो जिरेल्डाइन को अपने फादर की सर्विस ऑफ़र कर रही है कि मेरे जो फादर हैं, ठीक है ना, वो तुम्हें अपने जो वॉरियर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ में तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, ठीक है ना, तुम्हारे फादर के पास में पहुंचा देंगे. एट दिस क्रिस्टाबेल स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड एंड comforted the beautiful Ziraldine, and she said, चार्मिंग लेडी, द सर्विसेज ऑफ सर लियोलाइन. सर लियोलाइन जो कि क्रिस्टाबेल के फादर हैं. तो चार्मिंग लेडी, द सर्विसेज ऑफ सर लियोलाइन आर एट योर डिस्पोजल. आई एम ऑफरिंग यू द सर्विस ऑफ सर लियोलाइन, एंड सर लियोलाइन विल बी ग्लेड टू सेंड हिज गैलेंट वॉरियर्स एज वेल एज हिज फ्रेंड्स टू एस्कॉर्ट यू सेफली टू योर नोबल फादर्स केसल. तो मेरे जो फादर हैं वो भी खुश होंगे तुम्हें जब वो अपने जो वॉरियर्स हैं उनके साथ में सही सलामत तुम्हारे घर पर पहुंचा देंगे. तो वो एक तरह से जिरेल्डाइन को कंफर्ट कर रही है, ठीक है. She rose and forth with steps they passed that strove to be and were not fast. Her gracious stars the lady blessed, and thus spake on sweet Christabel, all our household are at rest, the whole as silent as the sail. Sir Leoline is weak in health and may not well awakened be, but we will move as if in stealth, and I beseech your courtesy this night to share your couch with me.
ठीक है। तो यहाँ पर वो दोनों अब केसल की तरफ निकल गए हैं और क्रिस्टाबेल जो है वो ज़ीरेल्डाइन को बता रही है कि किस तरह से हम घर में एंटर करें, क्योंकि ये मिडनाइट का टाइम है और घर के जो सभी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, सोए हुए हैं इस समय। सो शी रोज एंड फोर्थ विद स्टेप्स द पास्ट दैट स्ट्रोव टू बी एंड वर नॉट फास्ट। तो वो स्लोली चलते हैं, फास्ट नहीं चलते हैं। हर ग्रेशियस स्टार्स द लेडी ब्लेस्ड, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ज़ीरेल्डाइन के लिए यूज़ हुआ है कि ज़ीरेल्डाइन ने अपने स्टार्स को थैंक्ड किया, ठीक है, मतलब धन्यवाद दिया कि वो क्रिस्टाबेल के साथ है इस समय में। एंड दस स्पैक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल बोलती है ऑल आवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट, घर पूरा घर इस समय सोया हुआ है, मीन्स घर के पूरे सदस्य इस समय सोए हुए हैं। द होल एज साइलेंट एज द सेल, और अभी मिडनाइट के टाइम में होल जो है वो उतना साइलेंट है जितना कि कोई सेल हो। सर लियोलाइन इज़ वीक इन हेल्थ एंड मे नॉट वेल अवेकन्ड बी, एंड हर फादर इज़ वीक इन हेल्थ, ठीक है, सो उनको जगाया नहीं जाना चाहिए। एंड बट वी विल मूव एज इफ इन स्टील, स्टील का मतलब होता है सीक्रेटली, हम बिल्कुल धीरे से सीक्रेटली यहाँ से मूव करेंगे। And I beseech your courtesy this night to share your couch with me. And here Christabel is offering her own couch with Zeraldine. अपना जो काउच है, अपना जो स्लीपिंग जो चैम्बर है वो उसको शेयर करने के लिए ऑफ़र कर रही है ज़ीरेल्डाइन को कि आज रात को तुम मेरे काउच में सो सकती हो, ठीक है। सो thus Geraldine got up and together they walked with steps which could not be as hurrying as they wished them to be. Geraldine thanked her stars and Christabel told her that all the inmates of her house were asleep. The whole was as silent as an underground sail. And since Sir Leoline was not keeping good health and Sir Leoline was not in a good health, he should not be disturbed in his sleep. They would walk to the castle almost in stealth, and Christabel also requested her to be kind enough to share her bed at night. So here Christabel is offering her sleeping couch with Zeraldine. Now they crossed the moat, and Christabel took the key that fitted well. A little door she opened straight, all in the middle of the gate that was ironed within and without, where an army in battle array had marched out. The lady sank, belied through pain, and Christabel with might and main lifted her up a weary weight over the threshold of the gate. Then the lady rose again and moved as she were not in pain. अब यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करने के लिए है कि जैसे ही क्रिस्टाबेल और ज़ीरेल्डाइन केसल जो गेट होता है, मेन गेट, उसको क्रॉस करते हैं, दैट इज़ मेड ऑफ आयरन, ठीक है, जो कि लोहे का बना हुआ गेट है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो एविल स्पिरिट्स जो होती हैं वो एक तरह से आयरन जो होता है ना उससे डरती हैं, थोड़ा उसके क्लोज जाने से, उसके नज़दीक जाने से डरती हैं। ऐसा ही यहाँ होता है, जैसे ही वो गेट को क्रॉस करने के लिए आते हैं उसी समय ज़ीरेल्डाइन जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, वो डर जाती है और वो डर के उसकी जो बॉडी होती है वो कोलैप्स होती है और वो गिर जाती है नीचे। फिर उसको क्रिस्टाबेल वहाँ से उठाती है और ऐसा फील होता है जैसे कि आयरन के पास आने से ज़ीरेल्डाइन जो है वो पेन में होती है, उसको दर्द फील होता है, ठीक है। They crossed the moat. Moat here means a trench. So they crossed the moat and Christabel took the key that fitted well. And they crossed the trench and Christabel took out a key and unlocked a small door exactly in the middle of the castle gate and opened it. A little door she opened straight, all in the middle of the gate. The gate that was ironed within and without. Gate जो लोहे का बना हुआ है, where an army in battle array had marched out. हियर द लेडी सैंक, सैंक का मतलब यहाँ पर कॉलेप्स हो जाना, ठीक है। लेडी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ज़ीरेल्डाइन के लिए यूज़ हुआ है। सो हियर द लेडी सैंक, हियर द लेडी इज़ कॉलेप्स्ड, बिलाइड थ्रू पेन, जैसे कि वो पेन में हो। एंड क्रिस्टाबेल विद माइट एंड मेन लिफ्टेड हर अप, क्रिस्टाबेल ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में उसको उठाया। अ वेरी वेट,
अब वेरी वेट जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ज़ेरेल्डाइन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी कहा गया है बिकॉज शी इज़ टायर्ड, ओके। सो अ वेरी वेट, एक थका हुआ वजन, भार। ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट देन द लेडी रोज अगेन एंड मूव्ड एज शी वर नॉट इन पेन। और जैसे क्रिस्टाबेल उसको उठाती है वो उठ के खड़ी हो जाती है जैसे कि शी इज़ नाउ नॉट इन पेन, ओके। एंड वाइल क्रॉसिंग द गेट ज़ेरेल्डाइन कोलैप्स्ड परहैप्स ओइंग टू पेन, दर्द की वजह से वो कोलैप्स हो जाती है। एंड क्रिस्टाबेल हैड टू अप्लाई ऑल हर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू लिफ्ट हर अप एंड कैरी हर ओवर द एंट्रेंस। एंड ज़ेरेल्डाइन देन रोज टू हर फीट अगेन एंड वॉक्ड एज इफ शी वॉज नो लॉन्गर इन पेन, नाउ शी इज़ नॉट इन पेन। सो अभी की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।